अक्षय कुमार की नई मूवी मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू आज रिलीज हो चुकी है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? इस मूवी की ना ही इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हुई है, ना ही इस मूवी के बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसका रिव्यू करेंगे। तो ये मूवी बेस्ड है 1989 में, जो वेस्ट बंगाल में एक रानीगंज कोल्ड फील्ड में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक रेस्क्यू मिशन के बदौलत, एक वन ऑफ इट्स काइंड रेस्क्यू मिशन के बदौलत 65 माइनर्स को सेफली रेस्क्यू किया गया था। और इस रेस्क्यू मिशन के फोर फ्रंट पे थे आईआईटी धनबाद के माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, जो एक रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर भी थे। जसवंत सिंह गिल को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक 1991 में दिया गया था और भगत सिंह पुराना अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी से भी सम्मानित किया गया था 2016 में। लेकिन सैडली जसवंत सिंह गिल की एक्चुअली 2019 में डेथ हो गई। इस मूवी की स्टोरी ना काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। पता था कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, उसका इंडिकेशन हमें पहले से ही पता था। अब ऐसी स्टोरीज को लिखना मुझे तो एकदम ट्रिकी लगता है, क्योंकि अगर तुम सोचो तो रियल लाइफ में कोई हीरोइक मोमेंट होना और मूवी में कोई हीरोइक मोमेंट प्रेजेंट करना, अब दोनों ही काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो मूवी के हिसाब से जब आप लिखते हो तो राइटर को थोड़े ओवर द टॉप, ओवर ड्रामेटिक सीन्स लिखने ही पड़ते हैं, और इन्हीं ड्रामेटिक सीन्स का कितना ओवरऑल इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पे, यही एक चुनौती होती है। अब इस मूवी की अगर मैं बात करूँ तो जाहिर से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हीरोइक मोमेंट्स थे जो आई हैव टू से हिट हुए थे। जसवंत सिंह गिल का हीरोइज्म जो पोर्ट्रे करने की बारी आई थी अक्षय कुमार को, तो उन्होंने उसे जस्टिस किया है। वैसे एक कंप्लेंट थी मेरी, बस इसी मूवी से नहीं लेकिन बहुत सारे मूवी से, कि मूवी के स्टार्ट में ही सॉन्ग डालना ज़रूरी है क्या? मतलब नॉर्मल सॉन्ग भी नहीं जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, पर ऐसा डांस नंबर जो स्टोरी को बिल्कुल भी सर्व नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं ऐसे जो डांस नंबर्स होते हैं जो स्टोरी को सर्व नहीं करते हैं, उन्हें मैं एक मिनी ब्रेक की तरह ट्रीट करता हूँ। और अगर ऐसा मिनी ब्रेक मुझे मूवी के स्टार्ट में ही दिया जाए, जहाँ पे मैं स्टार्ट में मूवी में इन्वेस्ट करने के बदले एक मिनी ब्रेक ही ले लूँ मूवी की शुरुआत में ही, तो वो मुझे थोड़ा सा टर्न ऑफ लगता है। बट अगेन दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, तो इतना सीरियस मत लेना। वैसे मुझे कमेंट्स में बता दो कि तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये मूवी वैसे है एक स्टोरी ऑफ आउटमोस्ट करेज एंड बिलीफ ऑफ अ सिंगल मैन, जिसके वजह से ना ही वो 65 माइनस की जान बची, लेकिन उनके परिवार की भी जानें बची। और हाँ, एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह इस मूवी में भी, इस स्टोरी में भी एक्चुअली विलन्स है और हीरोज भी है। हीरोज तो हमें पता है कौन है, लेकिन इसी में विलन्स भी है जो एक पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ पर्सनल एजेंडा के बदौलत थोड़ा थोड़ा सैबोटेज करने की कोशिश में लगते हैं। अब ये सारे इंसिडेंट्स कितने सही थे और कितने गलत थे, इसका अंदाजा तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ये मूवी इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट से, और एट द एंड ऑफ द डे ये एक मूवी है, तो ये कितने सही थे कितना गलत थे ये हमें नहीं पता। पर हाँ इसमें तो जरूर थे। पर इस मूवी के एक चीज से मैं सही में इम्प्रेस था, जो कि थी उसकी ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग, और हमें जिस तरीके से जो माइनर्स की जो कम्युनिटी थी उससे इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि मूवी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कैसे सारे माइनर्स एक साथ ही रहते हैं और एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं। लेट 1980s को काफी अच्छी तरीके से उन्होंने दर्शाया था, रामायण और महाभारत के फोटोज दिखा के भी। जहाँ पे इस एरा से मैं पर्सनली तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफी स्टोरी सुने हैं मेरे पेरेंट्स से, कैसे उस जमाने में ज्यादा लोगों के पास टीवी नहीं होते थे, तो जिसके पास टीवी होता था अक्सर लोग उनके घर पे जाके ही रामायण देखते थे या फिर इंडिया की कोई क्रिकेट मैच देखते थे। और अगर परिणीति चोपड़ा के रोल की हम बात करें तो उनका रोल इतना ही है जितना ट्रेलर में था, मतलब बहुत ही छोटा रोल है, पर उनकी जरूरत भी नहीं थी इतनी। मेन मोमेंट्स पे वो थी वहां पे जो इनफ था, और उनकी केमिस्ट्री विद अक्षय कुमार वाज अ गुड मैच। इस मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये एक मस्ट वॉच मूवी है, बड़ी एंटरटेनमेंट मूवी भी है नहीं, तो वो एंटरटेनमेंट का एंगल भी नहीं है, लेकिन ये मूवी जो सर्व करती है वो है एक सेलिब्रेशन और एक रिकग्निशन एक रियल लाइफ हीरो का। और अब ये मूवी को देख के रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कैसे माइनर्स की लाइफ होती है, कैसे उनके स्ट्रगल्स होते हैं और कैसे उनके इमोशंस भी होते हैं। तो जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे एक्चुअली दो चैनल्स है, पीकी इनसाइट्स और ये वाला चैनल पीकी इनसाइट्स हिंदी, जहाँ पे पीकी इनसाइट्स पे मैं फॉरेन सिनेमा पे बात करता हूँ और वहाँ पे हमारे वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और यहाँ पे हम सारे इंडियन सिनेमास पे बात करते हैं और नेचुरली हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।